अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है पुलिस बायस मुसलमानों के लिए और उसके प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन के। तो पहले देखते हैं क्या क्या पुलिस का बायसनेस और पक्षपात होता है। पुलिस का बायस मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज़ पे होता है। ऐसा नहीं कि सारे पुलिस ऑफिसर्स वैसे होते हैं, मगर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिस्टमेटिक और अनकॉन्शियस ये होता है। जैसे डायरेक्ट बायस या टारगेटेड एक्शन हम लोग लेते हैं, जिसलिए मुस्लिम्स पे ज़्यादा एफआईआर होते हैं। अगर एक राइट्स होती है तो आप देखो ज़्यादा एफआईआर और ज़्यादा जेल में वो लोग ही रहेंगे, मरने वाले ही वो लोग रहेंगे, रेट ज़्यादा होंगे उन्हीं पे होंगे। ओके, और ये सारी चीज़ें, जैसे अगर कोई क्रिमिनल है तो क्रिमिनल को डॉट बाय डॉट कनेक्ट करके सबको अंदर डालेंगे, भले ही वो उसने उसके घर को सहारा दिया हो या उसने रहने, उसको मालूम भी नहीं है क्रिमिनल है, मगर फिर भी वो अगर वो नॉन मुस्लिम रहेगा तो उतना डॉट बाय डॉट कनेक्ट नहीं होता है, उतने वो लॉजिस्टिक पे ये नहीं करेंगे, बाकी चीज़ों पे नहीं करेंगे। और अरेस्ट भी होते तो ऐसे ही होते हैं, कभी कभी बिना प्रॉपर एविडेंस के भी हो जाते हैं और फिर सालों बाद उनको पता चलता है कि ये चीज़ है। ओके, जैसे टेरर रिलेटेड केसेस में प्रोफाइलिंग होती है सिर्फ रिलीजन की वजह से। सस्पेशन अभी किधर गुजरात में हुआ है कि बायो टेरर कुछ लोग बना रहे थे। अरे जब उनको पता ही नहीं है, यानी आपकी इन्वेस्टिगेशन एकदम नील है, डल है, आपको कुछ चीज़ें मिली और आपको ये लगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर होता है इनडायरेक्ट सिस्टमेटिक बायस। ओके, पॉलिसीज़ या प्रैक्टिस ओके जो अनफेयरली माइनॉरिटीज़ को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे सर्टन नेबरहुड्स में ज़्यादा पेट्रोलिंग, सर्वेलेंस या लो स्पीड लीगल प्रोसेस। अभी जैसे जैसे अगर एक इलाका है बराबर, उसमें 10-12 लोग अगर मिले हैं तो पूरे इलाके को उस नज़र से क्यों देखते हैं? तो ऐसे सारे इलाके ऐसे ही, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स के भी हो। ओके, वो सारी चीज़ें ना होना चाहिए। जैसे अभी कोई बोलता है कि अभी कोई एक नॉन मुस्लिम लीडर है, बोलता है हम भी आत्मघाती करने चाहिए। अब इस पे नज़र और इसकी सारी चीज़ों पे क्यों नहीं होती, इसे पकड़ा क्यों नहीं जाता है? या आप सिर्फ खामोश बन के रहोगे और जब पूरा देश जल रहा रहेगा जब उठोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। ये सारे सिटीजन्स का भी और पुलिस का भी ध्यान है। ओके, फिर होता है अनकॉन्शियस बायस। ओके, पुलिस ऑफिसर के पर्सनल प्रेजुडाइज के भी इफेक्ट है। जैसे इन्वेस्टिगेशन एजम्पशन लेते हैं कि मुस्लिम ज़्यादा वायलेंट है बिना फैक्ट्स के। ओके, मगर उनके साथ में हो भी तो रहा है उतना। ओके, उनको समझाओ, उनको मेन रान में लाओ, उनके साथ में इंसाफ करो। जब पुलिस ऑफिस, जब वो पुलिस स्टेशन में है, उनके साथ में सही बर्ताव करो। ये भी आपकी जिम्मेदारी हो सकता है, उसमें भी कुछ क्रिमिनल्स हो, जाहिर सी बात है, मगर सबके साथ में वो ट्रीटमेंट ना हो। फिर होता है कम्युनिटी लेवल मिस्ट्रेस। बायस से क्या होगा, मुस्लिम कम्युनिटीज़ में डर और मिस्ट्रेस्ट होगा कि उन लोगों को लगेगा अरे कानून कुछ भी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे बुलडोज़र। ओके, उसी तरह से क्या वही नॉन मुस्लिम क्रिमिनल्स पे बुलडोज़र चलाया गया? नहीं, किसी ने एक ने कुछ बोल दिया, आपने उसके घर पे बुलडोज़र चला दिया, उतने ही बाकी जगह चले। आप बोल रहे हो चलो मुस्लिम्स इलीगल तौर पे रह रहे थे, क्या नॉन मुस्लिम्स इलीगल तौर पे नहीं रहते? मुस्लिम्स के पास में ये प्रूफ नहीं था, क्या नॉन मुस्लिम के पास ये प्रूफ था? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप मिस्ट्रस्ट डेवलप करते हो। और फिर क्या होता है, केस रिपोर्ट नहीं होते और कॉपरेशन लो होता है और फिर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। फिर इसके कॉजेज़ क्या है, स्टीरियोटाइप और प्रेजुडाइज। ओके, जैसे तमाम मुस्लिम को टेररिज्म के साथ में लिंक करना। ओके, सारी चीज़ें वैसे नहीं है। और ये चीज़ें हैं कि नॉन मुस्लिम में टेररिज्म में थे, मगर उनको उस तरह से ना मीडिया ने बताया, ना पुलिस ने ये किया, ना बाकी सारी चीज़। जैसे मिसाल के तौर पर एक साथ अगर एक किधर पुलिस गई भी किधर जांच के लिए तो सारे न्यूज़ चैनल चला लेते थे, भले ही वो सस्पेक्ट हो उसको एक्यूज़ बना के चला लेते। उसी तरह से नॉन मुस्लिम्स का होता है क्या? तो ये चीज़ें हमें समझनी होगी। फिर होता है पॉलिटिकल प्रेशर। कुछ लीडर्स और ग्रुप जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते लॉ इन्फोर्समेंट को। ओके, तो ये चीज़ें और एक चीज़ ही हो जाती है। फिर होता है लैक ऑफ डाइवर्सिटी। पुलिस फोर्स में माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन कम है, तो उन्हें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उस कम्युनिटी के लोग भी उसमें आए, उन्हें भी गाइड करें। पुलिस स्टेशन गाइड कर सकती है कि ये करियर के लिए आप आ जाओ, हम गाइड करेंगे। पुलिस ऑफिसर आए, वो ट्रेनिंग दे, चाहे वो लेडीज़ हो, लेडी पुलिस ऑफिसर हो, जेंट्स पुलिस ऑफिसर, उन लोग करियर के बारे में बताए, वो जो जो मुस्लिम इलाके में। तो देखो कितनी तब्दीली आ सकती है। फिर होता है अकाउंटेबिलिटी गैप। कंप्लेंट्स होता है उस ऑफिसर का जिसमें अगर प्रॉपर एक्शन नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे किधर एक फेक इनकाउंटर हुआ बराबर, मगर वो फेक इनकाउंटर पे जब स्टेट गवर्नमेंट जब तक उस पर ये नहीं लेती है, एक्शन नहीं लेती, जब तक उस पुलिस ऑफिसर पे कोई केस नहीं होता, उस पर कोई एक्शन नहीं ली जाती, जबकि ये बहुत ही गलत है। ओके, आप अगर ऑफिसर्स को उनकी ईमानदारी और अच्छे काम के लिए अगर ये करते हो तो उनको के गलत काम के लिए भी उनको ये करो। ओके,
फिर होता है वीक ट्रेनिंग। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि पुलिस को भी हम लोग देखते हैं कि उनमें बायस अवेयरनेस होता है, उनमें भी मुसलमानों के खिलाफ ये होता है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब इफेक्ट क्या होता है इनके पुलिस बायस की वजह से? कभी कभी बहुत से मुस्लिम पकड़े गए और हैरेस किए गए और उन्हें मार भी दिया गया। तो फॉल्स केसेस ज़्यादा मिस्ट्रेस करेगा लॉ इन्फोर्समेंट में। तो जितने बड़े बड़े ऑफिसर है वो चीज़ों पे ध्यान दें, छोटे छोटे लेवल पे भी, चाहे वो मुस्लिम ऑफिसर हो, मुस्लिम हवालदार हो, उन पे भी ध्यान दें। फिर कम्युनिटी फियर होता है। ओके, अगर कम्युनिटी को फियर होगा तो क्राइम्स रिपोर्ट कम होंगे। फिर उनको लगता है कि हम इस देश के ये नहीं है। फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन ये होगा कि सिस्टमैटिक कम्युनिटी और इंडिविजुअल लेवल अप्रोच होगा। पहले पॉलिसी और लीगल सोल्यूशन हम लोग तैयार करें, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, पुलिस कंप्लेंट कमेटी में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन हो, ऑपरेशन में ट्रांसपेरेंसी हो। ओके, एफआईआर, अरेस्ट, रेट का डेटा पब्लिक हो, रिलीजन, कास्ट वाइज। किधर भी कभी कभी कुछ भी होता है और उनको साल बाद 2 साल बाद पता चलता है कि उनको फ्रेम कर दिया गया है। ये इतनी स्पीड होनी चाहिए कि 2 महीने में होना चाहिए। और अगर उन्हें फ्रेम किया गया है तो उनका जितना साल नुकसान हुआ, उनका जितना करियर नुकसान हुआ, सारा हर्जाना देना चाहिए। ओके, जब जाके एक सही मैसेज आएगा। और सारे जितने मीडिया ने गलत खबर फैलाई उन पे भी केस होना चाहिए और वो भी माफ़ी मांगनी चाहिए पब्लिकली पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि लास्ट पेज पे, फ्रंट पेज पे न्यूज़ छापे थे, अब फ्रंट पेज पे न्यूज़ छापो। फिर रेगुलर पैटर्न्स होना चाहिए ऑडिट के, तो सारे डिस्क्रिमिनेशन आपको पता चले। अब जितने भी एंटी बायस लॉ है उस पर ध्यान दें। ओके, फिर एक स्पेसिफिक सेक्शन होना चाहिए कि पुलिस इस तरह से कंडक्ट करेगी जहाँ पे भी रिलीजियस की बात आ रही है, उनको भी इस तरह से बताया जाए कि इस तरह से आग बंद करके कोई भी काम ना हो। फिर होता है ट्रेनिंग और अवेयरनेस, सेंसिटिविटी और बायस ट्रेनिंग होनी चाहिए। रेगुलर वर्कशॉप होने चाहिए, कल्चरल के, रिलीजियस के, सोशल सेंसिटिविटी के, कि पुलिस एक मेन जस्टिस का एक पहला खंबा है। अगर वो लोग भी ऐसा करेंगे तो देश में और नफरत बढ़ती रहेगी। ओके, कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम्स होने चाहिए, ऑफिसर्स इंटरेक्ट करना चाहिए, दो कम्युनिटी को एक साथ ला के बिठा के वगैरह। ओके, इस तरह से। फिर होता है रिप्रेजेंटेशन और रिक्रूटमेंट। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पुलिस फोर्स में, एसआरएफ में, जितने भी पुलिस के फोर्सेस हैं, चाहे वो रिजर्व फोर्स है या बाकी फोर्स है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और लोकल रिक्रूटमेंट होने चाहिए। अब कम्युनिटी एम्पावरमेंट क्या करेगी कि आप अपने राइट्स जानो। ओके, मुस्लिम एजुकेटेड हो, लीगल राइट्स के बारे में कि पुलिस इंटरेक्शन किस तरह से होंगे, रैपिड रिस्पांस लीगल एड टीम बने, एनजीओ और कम्युनिटी लॉयर्स अवेलेबल हो बायस अरेस्ट के लिए और हैरेसमेंट के लिए। फिर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म उन्हें समझाया जाए कि किस तरह से अगर पुलिस ने अगर ऐसा किया तो किसको अप्रोच करना है, मैजिस्ट्रेट्स के पास जाना है, ह्यूमन राइट्स के पास जाना है, स्टेट ह्यूमन राइट्स के पास जाना है, या पुलिस के इंटरनल डिपार्टमेंट होते हैं उन्हें जाके कंप्लेंट करना है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाना है, मीडिया के पास कैसा जाना है। ये ट्रेनिंग परफेक्टली लाइव हो अच्छी तरह से। ओके, फिर होता है टेक्नोलॉजी और मॉनिटरिंग कि कभी भी जाते हैं आप किधर भी कुछ भी छुपा भी सकते हैं, तो इसीलिए बॉडी कैमरास और डैश कैम भी रहे। ऐसा नहीं कि सब वैसे रहते हैं, मगर फिर भी एक उनकी भी सिक्योरिटी रहेगी कि कल परसों क्रिमिनल ये ना बोले कि हमने कुछ छुपाया करके। और एविडेंस हो, पुलिस कम्युनिटी इंटरेक्शन में हो, डेटा एनालाइज हो। ओके, और सारे पैटर्न्स हो रिलीजियस बायस के, वो सारी चीज़ें उसको स्टडी करे और वो स्टडी के लिए दे। फिर होता है पॉलिटिकल और सोशल सोल्यूशन, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी हो लॉ इन्फोर्समेंट में, कोई प्रेशर नहीं हो पॉलिटिकल पार्टी से, हाँ उसने किया चल छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सोशल कैंपेन्स हो, स्टीरियोटाइप्स मुस्लिम्स के लिए, और इंटरफेथ डायलॉग्स भी हो। ओके, अब रियलिस्टिक अगर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, जैसे पुलिस अगर मुस्लिम नेबरहुड में रेड मारती है तो इस तरह से जैसे बाकी जगह मारेगी उसी तरह से उधर भी मारनी चाहिए। बायस एजम्पशन, एग्रेसिव बिहेवियर, अरेस्ट बिना एविडेंस के, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफिसर को ट्रेन करो बायस अवेयरनेस में, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हो, बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग हो, ओके, एफआईआर हो और इन्वेस्टिगेशन फुल्ली ट्रांसपेरेंट हो। तो बायस अगर मुस्लिम्स के खिलाफ हो, अगर पुलिस कर रही है, तो ये सिस्टमेटिक और ह्यूमन इश्यू भी है। तो अवेयरनेस, रिप्रेजेंटेशन, लीगल ओवरसाइट, कम्युनिटी एम्पावरमेंट, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। अगर ये स्टेप फॉलो किया जाए तो फेयर पुलिसिंग पॉसिबल है और कम्युनल मिस्ट्रेस कम होगा।